बात सियासी उठापटक की करते हैं। राजस्थान में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवर ने कांग्रेस आलाकमान का सिरदर्द बढ़ा दिया है। राज्य में अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए पार्टी सचिन पायलट को मनाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा कि हालात संभालने के लिए खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैदान में उतर आई है। प्रियंका ने गहलोत और पायलट दोनों से बात की है। वहीं अपनी सरकार बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर विधायकों की एक मीटिंग बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि पार्टी ने दावा किया कि इस बैठक में 107 विधायक मौजूद थे, जो कि बहुमत के आंकड़े यानी कि 101 से ज्यादा हैं। इस मीटिंग में मीडिया को भी बुलाया गया था ताकि विधायकों का संख्या बल दिखाया जा सके। शक्ति प्रदर्शन से उत्साहित अशोक गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाकर मीडिया के सामने अपनी खुशी का इजहार किया। बैठक में विधायक दल ने समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी और राज्य में कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक तत्वों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। इस बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत सभी विधायकों को 3 बसों के जरिए फेयरमाउंट होटल में ले गए। बैठक के बाद निकले विधायकों ने भी विक्ट्री साइन दिखाया। बैठक के बाद जिस तरह से सभी विधायकों को होटल में सुरक्षित किया गया है, उससे यह साफ है कि फिलहाल तो अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी की वजह से संकट अभी पूरी तरह से नहीं टला है। 25 विधायकों के अपने खेमे में होने का दावा करने वाले पायलट को 3 निर्दलीय विधायक भी समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी व्हिप का उल्लंघन करने वाले पायलट को मनाने में जुटी हुई हैं, क्योंकि पार्टी की कोशिश यह है कि इस संकट का स्थायी समाधान निकले और विपक्ष में बैठी बीजेपी ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं राजस्थान में, इनका फायदा न उठा ले। पार्टी ने बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा गया है। राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से मध्यस्थता करने पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 48 घंटे में कई बार कांग्रेस आलाकमान से सचिन पायलट की बातचीत हुई है। कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। और इस बीच सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आलाकमान से सचिन पायलट की बात नहीं हुई है। पायलट गुट के मुताबिक अशोक गहलोत सरकार के पास वो संख्या बल नहीं है जिसका वो दावा कर रहे हैं। पायलट के करीबी सूत्रों की ओर से कहा गया है कि सीएम गहलोत का बैक गार्डन बहुमत साबित करने की जगह नहीं है। बहुमत विधानसभा में साबित होता है, फ्लोर पर साबित होता है। अगर गहलोत ने जो दावा किया है उतने विधायक उनके पास हैं, तो फिर वो गिनती क्यों नहीं करा रहे हैं? उन्हें गवर्नर के पास ले जाने के बजाय होटल में क्यों ले गए हैं? ये दावा किया जा रहा है सचिन पायलट के समर्थकों का। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अशोक पायलट जिस बहुमत की बात कर रहे हैं, जिस आंकड़े यानी कि 107 की बात कर रहे हैं, वो मैजिकल फिगर उनके पास अभी नहीं है, और अगर है तो उसको सामने लेकर आएं। अपने विधायकों को होटल में क्यों छुपा रहे हैं? राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के बीच बीजेपी ने भी गहलोत सरकार से बहुमत साबित करने की मांग उठाई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि अगर वो अपने विधायकों को रिजॉर्ट में ले जा रहे हैं तो साफ है कि उनके पास नंबर नहीं है। अशोक गहलोत को तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए और अपना बहुमत साबित करना चाहिए। ये बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय लिख रहे हैं। वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटर आईटीवी राजस्थान में। सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। मनु, इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। गहलोत सरकार बचा ले जाने में कामयाब रहे हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमारे पास 107 विधायक हैं, सबको हमने होटल में रख दिया है। लेकिन सचिन पायलट इस बीच ये कहते हैं, पहला तो मेरी किसी से बात नहीं हो रही आलाकमान में, जो ये खबरें हैं ये सब बेसलेस हैं, आधारहीन हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के पास भी सिर्फ 84 विधायक है, बहुमत उनके पास भी नहीं है। एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या वहां पर? देखिए रोहित, आज जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसके अंदर साफ तौर से है कि क्योंकि जब मीडिया की परेड कराई गई थी उसके अंदर साफ तौर से ये निकल कर के आ गया था 102 से 103 विधायक अशोक गहलोत के साथ में हैं और वह 100+ जो विधायक हैं उस बैठक के अंदर मौजूद थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित मिलाकर के जो मैजिक फिगर बनता है वो 101 का बैठता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार बचाने की बात है वो साफ तौर पर है कि गहलोत ने जो जिस तरह से राजनीति में माहिर माने जाते हैं वो उन्होंने अपनी सरकार बचा ली है। लेकिन अब जो दूसरी ओर जो राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी का बीच में आना, जिसको लेकर के सीधे तौर पर अशोक गहलोत यह चाहते हैं कि
अब जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर सचिन पायलट से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट को जिस तरह से उन्होंने बगावती तेर अपनाए हैं, अशोक गहलोत और उनके जो नजदीकी विधायक हैं वो किसी सूरत में अब ये नहीं चाह रहे हैं कि सचिन पायलट से कोई बातचीत हो, कोई समझौता वाला रास्ता निकले, क्योंकि सचिन पायलट चाह रहे हैं कि पीसीसी चीफ पे अभी वो बने रहें, डिप्टी सीएम पे वो बने रहें। लेकिन अब ये इन दोनों पदों के ऊपर उनके जो नजदीकी लोग हैं अशोक गहलोत और उनके जो विधायक हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसके ऊपर बने, इसके ऊपर कोई बातचीत हो। इसी कारण से ये सारा द्वंद अभी तक चल रहा है। वहाँ अगर बात करें सचिन पायलट कैंप की, तो सचिन पायलट कैंप के अंदर अगर विधायकों की संख्या अगर गिनती देखी जाए, क्योंकि विधायक दल की बैठक के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने साफ कर दिया कि ये लोग नहीं थे, तो 19 ऐसे लोग हैं सचिन पायलट सहित कांग्रेस के, वो उसके अंदर मौजूद नहीं थे। और 3 जो है निर्दलीय विधायक हैं जिनके ऊपर एसीबी ने कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करी, वो लोग कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने हुए थे विधायक दल के साथ में, उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। वो ऐसे कुल मिलाकर के 22 लोग हैं उनके पास में, वो 22 लोग वहां रुके हुए हैं। इस कारण से 103, 102 का जो फिगर है वो यहाँ जयपुर के अंदर आज एक मौजूद था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बचाने में जरूर कामयाब माने जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उससे निपटने के लिए आला कमान जो बीच के अंदर आया है उससे भी बिल्कुल, यानी कि ये जो बात कही जा रही थी कि सचिन पायलट को मना लिया जाएगा, अब प्रियंका गांधी अब आ गई हैं, उनको मना लेंगी, अशोक गहलोत से बात हो रही है, सचिन पायलट से बात हो रही है, अभी अंदर खाने कुछ ना कुछ तो पकड़ा और सचिन पायलट के दिमाग में भी कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनु शर्मा आपका इस पूरी डिटेल के लिए। अभी वस्तु स्थिति क्या है इसको हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसा क्या कुछ हो गया कि सचिन पायलट इतने नाराज हो गए? उसके पीछे क्या वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है? इसकी बड़ी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं कि पार्टी में लगातार उनकी अनदेखी की जा रही थी और इसी बात से वो नाराज थे। 2018 में पार्टी की जीत के लिए सचिन पायलट ने दिन रात मेहनत की, वो लगातार घूमे, कई यात्राएं की राजस्थान में उन्होंने। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ये एक तरह का उस वक्त सीन बन रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और यही इच्छा भी थी सचिन पायलट की। लेकिन अशोक गहलोत को कमान सौंपे जाने के बाद से सचिन पायलट की नाराजगी बढ़ी, जो अब तक बढ़ती जा रही है। इस बीच अब एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की चिट्ठी को लेकर सचिन पायलट और नाराज हो गए और भड़क गए। कुल मिलाकर पार्टी में लगातार होने वाली अनदेखी उनकी नाराजगी यानी सचिन पायलट की नाराजगी को बढ़ाती चली गई और आज ये सिचुएशन आ गई है कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कांग्रेस के अंदर आए सियासी भूचाल को लेकर पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। हम भाजपा के इस दुर्भावना, रंजिश और बदले की भावना से इनकम टैक्स और ईडी के पीछे खड़े होकर वार करने की इस पूरी प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस से अपना घर तो संभाल ही रहा है और वो दूसरों पर आरोप लगा रही है। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था। ऐसा कई बार हुआ है और यही ऐसी घटनाएं हैं जहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहद तनाव समय समय पर प्रकट होते रहे हैं और उसकी वजह से राजस्थान सफर कर रहा है। जब वो अपने विधायक दल को कभी घोड़े कहेंगे, कभी बकरा मंडी कहेंगे, तो अपने विधायकों को जब बकरा मंडी कहेंगे तो कहीं ना कहीं देख रहा होंगे ना, उनको दिख रहा होगा, तो संभाले वो अपने घर को। इसलिए अशोक गहलोत जी को अपना घर संभालना चाहिए। और मैं अशोक गहलोत जी नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस की जो आज ये हालत हो रही है उसके कारण वो स्वयं जिम्मेवार है और कोई नहीं है।